डोली सजा के रखना, पलकें बिछा के रखना। जी हाँ, ये गाना है डीडीएलजे का और ये बिल्कुल आज के लिए बिल्कुल सटीक गाना है। जी हाँ, मैं गई थी अपने भांजे की, मेरी बुआ की बेटी हैं आरती दीदी, उनके बेटे की शादी थी जयपुर में, उत्कर्ष और वृंदा की। तो वो अटेंड करने के लिए गई थी और बहुत ही बढ़िया शादी हुई। तो मैंने सोचा कि इनकी पिक तो और इनका वीडियो डालना तो बिल्कुल बनता है। तो मैं थोड़ा सा देर से पहुंची थी, हम लोग निकले थे नोएडा से, थोड़ा सा देर हो गई थी। और तब हम लोगों ने ये जो इन लोगों का जो हल्दी का प्रोग्राम हो रहा था और हल्दी और मेहंदी का वो मिस कर दिया, लेकिन उसका वीडियो मैं डाल रही हूँ। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था और चारों तरफ बिल्कुल जैसे कहते हैं ना राजस्थानी कल्चर की वो छाप दिख रही थी उसमें। और इतने सुंदर कलरफुल वो लगाए गए थे, टेंट वेंट के वो लगाया गया था और सब लोग सुंदर सुंदर कपड़ों में रंग बिरंगे इतने अच्छे लग रहे थे। और माहौल भी बहुत अच्छा था, वेदर भी बिल्कुल सटीक था। और देखिए उत्कर्ष कैसे मटक रहा है, कितना मस्त हो रहा है। और ऐसे करते करते रात आ गई और रात का जो प्रोग्राम था वो मैंने अटेंड किया। और तो इन लोगों की एंगेजमेंट भी, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में रिंग अपनी एक्सचेंज की। ये पल जीवन के ऐसे होते हैं जिसमें कि जो होता है कि दोनों जो होने वाले वर वधू हैं ये अपने में ही खोए रहते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे खुश देख के। तो देखिए उसके बाद में क्या हुआ, लेडीज संगीत का प्रोग्राम था। तो देखिए आप मज़ा लीजिए इस गाने का, ये लोग पहले तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए उसी दिन रात में जो था, ये मैं पहले आपको पिक डाल रही हूँ कि ये भी दिन का है, क्योंकि शादी जो थी ना दिन के समय की थी। तो सब लोग बैठे बैठे डांस कर रहे थे। इनके दीदी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो ये बैठ के डांस कर रही थी और सब लोग अपने अपने पिक मतलब बना रहे थे। कोई अपना रील बना रहा था, कोई अपना गॉसिप में लगा था, कोई अपने पैर में खड़ा हुआ था। बारात का मतलब निकलने की तैयारी हो रही थी, बस थोड़ा सा मंदिर जाना था घोड़े पे बैठ के। और ये देखिए क्या मस्ती हो रही है भैया की, भाभी की, सब अपने में मस्त है, मतलब किसी को ये नहीं है, सब अपने अपने गुट में बैठे हुए हैं। बस मतलब ये ऐसे फंक्शन जो होते हैं ना, गेट टुगेदर होता है, शादियाँ होती हैं, तो बस इसलिए अच्छा लगता है कि हम उन लोगों से भी मिल लेते हैं जिनको हम लोग बहुत दिनों बाद देखा है। और भाभियाँ देखो कैसे अनुजा को की माला ठीक कर रही हैं। मतलब पत्नियां जो होती हैं ना हर समय अपने पतियों के साथ में लगी रहती हैं। और ये देखिए जो सालनी दीदी जिनके फ्रैक्चर था, उनके बेटे बहू हैं, उनसे भी मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी। बहुत ही प्यारा सा इन लोग का जोड़ा है और खूब सब ने एंजॉय किया। और ये पल जो होते हैं ना हम लोग समेट कर लेके आते हैं, बाद में इनको याद करते हैं, वीडियो देखते हैं और जब तस्वीरें देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और एक कहते हैं ना रिफ्रेश हो जाते हैं। और वहाँ पर ये देखो दो लोग हमको मिले, जीजा जी, सपन जीजा जी के बहुत पुराने जानने वाले हैं और इनसे मेरी दोस्ती हुई। इनमें से एक के रिलेटिव नोएडा में थे। ये देखिए सब मेरे कज़न्स हैं, मेरा भतीजा है और सब लोग बहुत दिनों के बाद में देखा इन लोगों को, बच्चे बड़े हो गए हैं सब। इसमें कोई मेरे चाचा जी की बेटी हैं और सब लोग थे। ये देखिए मेरी बुआ है ना, उनकी क्लास लेती हैं, बुआ गीता का स्वाध्याय करती हैं, तो हस्बैंड वाइफ जो है उनको क्लास देते हैं। अब देखिए आरती दीदी जो है, बारात निकलने का टाइम हो रहा था, मंदिर जाना था, तो एक रस्म होती है, माँ जो होती है बेटे के उतारा कर रही है और उसको जल करके ऐसे छिड़क के कुछ होता है, वो ऐसे पानी पी रहे हैं। उसके बाद में देखिए कितने प्यार से उन्होंने अपने बेटे के हाथ को चूमा। बच्चे जितने भी बड़े हो जाए ना, माँ के लिए बच्चे हमेशा ही बच्चे रहते हैं। और ये मोमेंट जो होता है एक माँ के लिए, माता पिता के लिए बहुत ही अहम होता है। और इसमें मतलब कभी कभी खुशी में आंसू भी आ जाते हैं। अब देखिए नागिन डांस का मजा लीजिए आप लोग।
हर आदमी मस्त है। जीजा जी देखिए कितने खुश हैं, आज भाई बेटे की बारात लेके जा रहे हैं। चाचा जी कितने खुश हैं, मतलब खुशी का माहौल है। और देखिए होना भी यही चाहिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अपना दोस्त बना लो। जब दोस्त बना लेते हैं तो आप पूरी तरह से इंजॉय कर पाते हैं। और सबके जीवन में, अब हम लोग के जीवन में भी धीरे धीरे ये समय आएगा। आप देखिए ये वृंदा और उत्कर्ष का, क्योंकि दिन में शादी थी, सब लोग आके बैठ गए हैं। और हम, मुझको एक चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, कान्हा जी की और आंटी की, मतलब उत्कर्ष की दादी जी की फ़ोटो रखी गई थी। लोग कान्हा जी से जुड़े हुए हैं और कृष्ण भक्त हैं शायद, तो बहुत अच्छा लगा। दोनों की फ़ोटो थी, वो साक्षी थे। फिर मैंने सोचा आपको थोड़ा मंडप की सजावट दिखाऊं, और मैंने दूर से दिखाया। पास में ही स्विमिंग पूल था और सब तैयारियां चल रही थी। वो पिक मैंने आपको पहले डाल दी, बैठने वाली पहले हो गई थी, जबकि वधू का आगमन हो रहा है और भाई लोग लेके आ रहे हैं। और शायद वृंदा की एक और बड़ी सिस्टर है, वो है, और उनके कजिन्स वगैरह हैं। और बड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, प्यारा सा भोला भोला सा चेहरा। और देखिए जब बच्चों की शादी होती है ना, तो हम लोगों की भी पदवी बढ़ जाती है और एक एहसास होने लगता है कि अब हम लोग बड़े हो गए हैं। तो देखिए उत्कर्ष कैसे निगाहों से देख रहा है वृंदा को, कि देखिए मेरी होने वाली, अब कि अब थोड़ी देर में ऑफिशियली इनकी पत्नी बन जाएगी। और ये जो पवित्र बंधन है हम हिंदुओं में, ये जो बहुत ही मायने रखता है। इसमें कई तरह की रस्में होती हैं, फेरे होते हैं, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, सप्तसती होती है, 4 कदम साथ में आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये एक दूसरे के कलावा बांध के इस चीज़ को ये बता रहे हैं कि हम दोनों जो हैं हमेशा जीवन भर जो है एक अच्छे जीवन साथी के साथ में एक अच्छे दोस्त भी रहेंगे। क्योंकि दोस्ती जो होती है उससे बढ़कर रिश्ता कोई नहीं होता, और जब वो शादी में बदल जाती है तो और भी अटूट बंधन हो जाता है। तो इस तरह से दोनों ने एक दूसरे के कलावा बांधा, और एक दूसरे के बांधने का मतलब ही होता है सहयोग और सहकार। तो उसके बाद जयमाल हुई, और देखिए कितना कायदे से उसने सर को झुकाया पूरे सम्मान के साथ में, और एक दूसरे से माला एक्सचेंज की। सब ने वहाँ पर तालियों से उन लोगों का स्वागत किया, और बहुत ही खुशनुमा माहौल था। वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था, ना ज़्यादा सर्दी थी ना ज़्यादा गर्मी थी, और हरियाली ही हरियाली। वेन्यू बहुत ही सुंदर था। उसके देखिए ये रस्में हो रही थी, अंकल आंटी मतलब वृंदा के मम्मी पापा बैठे हुए थे, और बहुत ही कायदे से, मतलब आज का यूथ भी जो होता है ना, चीज़ों को बहुत ही उससे लेता है, सीरियसली रहता है। इतने अच्छे से ये लोग देख रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे, और हर रस्म को बहुत कायदे से उन्होंने किया। तो मतलब ये देख के अच्छा लगता है कि बच्चों के संस्कार यदि ऐसे हो ना, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और देखिए सब बैठे हैं, दीदी बैठी है, पापा मेरे बैठे हुए हैं, ताऊ जी बैठे हैं, कोई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। और बस ऐसे ही खुशनुमा माहौल था। और सब लोग अपना बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से शादी निपटे। उसके बाद में फिर रात का भी संगीत वंगीत था। बहुत अच्छे से पंडित जी ने एक एक रस्म को बहुत अच्छे से कराया। अब आप सुनिए, देखिए पंडित जी क्या कह रहे हैं। शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेव सुख शांति। अब देखिए ये रस्म हो रही है। इसमें देखिए क्या होता है कि जो भाई होता है और मामा जो होते हैं वो लोग मिलकर करते हैं, खील देते हैं और इसको जो है अग्नि में डालते हैं। और क्या कहते हैं ना, खील जो होती है, जो भी कोई भी शुद्ध कार्य होता है, शुभ काम होता है, तो उसमें चावल, अक्षत और खील का बहुत महत्व होता है। ये उसका रहता है कि खूब धन धान्य की हमारे घर में वृद्धि हो। और उसके बाद में देखिए क्या हुआ कि मंगलसूत्र से पहले सिंदूर दान हुआ। अब सिंदूर लगाया जाएगा, वृंदा को उत्कर्ष लगाएगा। ये मूवमेंट हर लड़की के जीवन में बहुत ही अहम होता है, और बहुत ही मतलब अंदर से जो फीलिंग होती है ना, वो एक वधू ही समझ सकती है। ये इस समय वृंदा ही समझ सकती है कि उसको कैसा लग रहा होगा इस समय। एक खुशी का भी मूवमेंट होता है, घबराहट भी होती है कि एक नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अब देखिए एक दूसरे को इन लोगों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम लोग जीवन भर अच्छे से
साथ निभाएंगे और हर सुख दुख में सबका मतलब जो भी जैसा भी जीवन में समय आएगा एक दूसरे के को समेटे रहेंगे, एक दूसरे का साथ हम लोग का हमेशा रहेगा। फिर देखिए मंगलसूत्र पहनाया गया और मंगलसूत्र जो होता है एक कहते हैं मंगलसूत्र एक हम उसमें पिरो देते हैं कि एक ये आइडेंटिटी हो गई। अभी तक तो ये अनमैरिड थी, अब ये जो है इनके सामने लग गया मिसेस उत्कर्ष और अब दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे और मंगलसूत्र की रस्म पैदा मतलब ये जो शुरू हुई थी वो अब समाप्त हो गई। अब आगे के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में पंडित जी ने बहुत सारी रस्में कराई, फिर हम पूरा वीडियो डालते तो बहुत लंबा हो जाता। देखिए मेरी भतीजी है निर्जरी, बहुत ही सुंदर क्लासिकल डांस करा था, मजा लीजिए आप इसका। दिया और एक्सप्रेशन मायने रखते हैं। यदि आप डांस सिंपल भी करें लेकिन आपके फेस के एक्सप्रेशन है तो वो वाकई में मायने रखते हैं। देखिए दीदी ने, आरती दीदी ने, उत्कर्ष की मम्मी ने डांस किया। दीदी ने बहुत ही सुंदर गाना सेलेक्ट किया था और बहुत थकी हुई थी दीदी क्योंकि इतने दिनों से प्रोग्राम हो रहे हैं तो थकावट हो जाती है, लेकिन उन्होंने पूरे जोश के साथ में डांस किया। उसके बाद देखिए वृंदा और उसके सारे कजन्स और इधर की जितने भी लड़के वालों की तरफ से भी जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने साथ में डांस किया और अपना एक विमेन का एम्पावरमेंट का उन्होंने दिखाया है कि महिला शक्ति क्या होती है। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब ड्रेसें कितनी सुंदर लग रही हैं, रंग बिरंगे कपड़ों में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये पल जीवन में हमेशा आते रहें और हम लोग हमेशा ऐसे ही साथ में सब चीज़ों को एंजॉय करते रहें। बहुत ही बढ़िया ग्रेसफुल डांस किया इन लोगों ने। फिर एक छोटी सी प्यारी सी मेरी भतीजी की बेटी आई धैर्या, और जितनी प्यारी है उतनी ही ये एक्टिव है। इतना बढ़िया इसने डांस किया, कोई झिझक नहीं, बस महारानी आई और अपना एक्शन शुरू कर दिया, कोई देखे चाहे ना देखे, बस उन्होंने जो है अपना स्टार्ट कर दिया। बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं आजकल के और इन लोगों से हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है जीवन में और बहुत सारा चीज़ें ये सिखाते हैं। फिर देखिए मेरी बुआ का बेटा है, उनके बच्चे दोनों आए और उसके बाद में देखिए निशांत नहीं आया था, सबके ग्रुप में डांस हो रहे थे तो धैर्य ने अपनी मम्मा पंकुड़ी का पूरा साथ दिया डांस करने में और आई दोनों ने मज़े से डांस किया। क्योंकि अब लास्ट होने वाला था तो जीजा जी जो है सपन जीजा जी सबको एक एक बार बुला रहे थे। अब मथुरा वाले मेरे जीजा जी दीदी ने भी डांस किया, जीजा जी को भी डांस का बहुत शौक़ है और अब इन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया था। मैं इनको नाम नहीं जानती लेकिन बहुत ही सुंदर ग्रेसफुल डांस था और राजस्थानी गाने पे करा था। और जब आप कोई डांस करते हो आपकी ड्रेस भी वैसी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर देखिए दोनों मेरी बुआओं ने, बड़ी बुआ उमा बुआ और छोटी बुआ ने डांस किया। फिर सारे कज़न्स थे, कुछ उधर के इधर के, सब आके जिसको डांस करना था उन्होंने डांस किया। फिर पिक डाली गई, मोनू और विनीत हैं और ये मेरी बड़ी बुआ के बच्चे हैं, उनकी बहू है, सब लोग अपना दीदी ने कुछ गलत बोल दिया था तो बहू समझा रही थी ये नहीं कहते, मतलब मजाक भी चल रहा था और उसमें सब एंजॉय भी कर रहे थे। और दीदी जो है अपना बहुत टाइम के बाद में हम लोगों से मुलाकात होती है। उसके बाद में ये जो है मेरी बुआ के बेटी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, उनके बेटे आशीष और प्रिया, बहुत ही प्यारा पेयर लग रहा था इनके। और हमेशा ये लोग ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और शुभ जो उसको लग रहा था कि पिक हो रही है इसलिए वो आगे आगे फिर पीछे चला गया और ऐसे ही माहौल बढ़िया रहा। आप देखिए उत्कर्ष अपने चाचा के साथ में क्या हैंडसम लग रहा है। मैंने भी सोचा चलो अपनी भी एक पिक डाल दूं और क्योंकि वीडियो ही बना रही थी तो मैं खुद मेरी बहुत कम हो जाती हैं। अब ये लोग आशीर्वाद देते हुए, उत्कर्ष का सज्जन नहीं हुआ था उसमें नहीं पहुंच पाई थी, उसकी पिक है ये। उसके बाद में यश की और उसकी वाइफ की पिक है ये, बहुत सुंदर से जोड़ा लग रहा था। हल्दी में देखिए कितना बढ़िया माहौल हो रहा है। और ये योगेंद्र यादव जी भी आए थे और जीजा जी के उधर से उनको बुलाया गया था और हमने, दीदी ने, सब ने फ़ोटो खिंचाई। बड़ी दीदी है उषा दीदी, जयपुर में रहती हैं। और ये देखिए सब मेरे दीदी हैं और भतीजा है, भतीजे हैं, सब हैं दीदी और सब लोग, मतलब ऐसे मस्ती हो रही थी। मुझको लगा कि एक एक पिक डालनी तो बहुत ही ज़रूरी है। पापा बुआ हो गई और दीदी मेहंदी लगवा रही है, कितनी खुश हैं भाई अब सासू
सासू माँ बनने वाली हैं, अब तो बन गई, और ये उसकी पहले की है। अब देखिए ये मेरी भी कज़न सिस्टर है, भाभी हैं, मतलब इतना बढ़िया माहौल था, सब अपना अपना पिक सबने मतलब ये होता ही है कि इस समय कहते हैं ना चलो ऐसे करें, खींचे ऐसे खींचे। मोनू कितनी प्यारी लग रही है, वाणी बहुत सिंपल रहती है, आज उसको थोड़ा सा लुक उसने चेंज किया तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये देखिए सब अंकल हैं, उत्कर्ष के बाबा, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं, और हमें उनसे मिली नहीं हूँ लेकिन पापा उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। और साधनी दीदी है, मेरी सीमा भाभी, दिव्या भाभी, सब। फिर देखिए ये लोग तो मेहंदी वाले दिन थे ना, तो ये बहुत सुंदर से ऐसे सजा हुआ था, तो सबने अपने अपने पेयर के साथ में फ़ोटो खिंचाई। अब देखिए योगेंद्र यादव जी के साथ में अंकल जी कुछ डिस्कशन करते हुए, उसके बाद में देखिए ये सब कुछ ना कुछ सब लोगों ने खिंचाई। पूरा देखिए ये खड़ा हुआ है परिवार के साथ में, ये मेरे पापा के साथ में है पिक। और ये देखिए कितनी अच्छी पिक है, बुआ बैठी है, चरण है और पप्पू दादा हैं। और ये देखिए मतलब मैं जानती भी नहीं हूँ लेकिन मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि, और बिवू है, और ये भी मेरी भतीजी है निर्जरी, ये आर्किटेक्ट है, दीदी है। हम लोग निकल रहे थे जब वहाँ पर घर से, तो वहाँ की पिक है। और जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए थे ये वहाँ की पिक है। भाभी ने बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट किया था अपने घर के पास में ही, और एक घर वाली फीलिंग आ रही थी। बस इतना होते होते हम लोगों को बस मम्मी को लेना था। मम्मी को सासू माँ अपनी मौसिया सास के यहाँ रुकी थी मेरी, उनको लेके हम लोगों ने जयपुर को बाय बाय किया। और फिर भाभी का मन था कि हम लोग अनोखी धाम जाएं, तो सारे लोग थे, तो ये लगा कि चलो शुरुआत इतनी अच्छी थी शादी से, तो अंत भी बहुत अच्छा होना चाहिए भगवान के दर्शन के साथ में। तो हम लोग वहाँ पर गए, तो वहाँ एक दिन पहले जो था भंडारा था, तो उसका प्रसाद लिया, और उन लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोग का स्वागत किया, माला पहना के और प्रसाद वगैरह दिया। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रहा था वहाँ पर। और नीम करौली वाले बाबा जी के भाभी जो है मानती हैं, वो हर ट्यूसडे को और सैटरडे को वहाँ पर जाती हैं। और कहते हैं ना अच्छी जगह पे जाइए तो आपका मन भी जो होता है खुश होता है। फिर हम लोग ने बहुत इंजॉय किया। फिर देखिए कितने बढ़िया चीज़ से के बाद में हम लोग अपने समाप्ति करते हैं। अब मैं अपने गंतव्य स्थान की तरफ वापस आ गई। अब दिल्ली जो है सिर्फ शायद 1 किलोमीटर दूर है, और बस ऐसे ही इंजॉय करते हुए आ गए। आप लोग बताइएगा आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं नोएडा और जहाँ से भी देख रहे हैं आप लोग, इन दोनों के ऊपर अपनी बहुत बहुत इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू।